हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। हमने कल के टॉपिक में या पिछले टॉपिक में जर्नल एंट्री समझी थी, बिल्कुल सिंपल आसान। जैसे हमने कहीं से हमारे पास कहीं से पैसा आया, हमने किसी को पैसा दिया, हमने कोई एक्सपेंसेस किए या हमें कहीं से इनकम हुई कोई किसी तरह की, और कैपिटल की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट। अकाउंट्स में हम डिस्काउंट को दो तरीके से यूज करते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। इन दोनों का हम कैसे यूज करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को हम हिंदी में, ट्रेड का मतलब व्यापार, तो इसको हम व्यापारिक छूट बोलते हैं। व्यापारिक छूट का मतलब क्या होता है? जिस छूट का हमें पहले से पता हो, कोई भी सामान खरीदने से पहले पता हो कि इस एंट्री पे या इस सामान पर हमें इतनी छूट मिलेगी, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? नकद छूट। नकद छूट का मतलब क्या है? जब पैसे का लेन देन करते टाइम कोई छूट ली जाती है या दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों तरह की एंट्रीज पर लगता है। कैश और क्रेडिट मतलब कैश की एंट्री पर और क्रेडिट उधार की एंट्री पर। जब हमने कोई सामान कैश खरीदा या हमने कोई उधार खरीदा, ये दोनों एंट्रीज पर लगता है। ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पर लगता है, लेकिन कैश डिस्काउंट ये सिर्फ कैश वाली एंट्री पर लगता है, जब हमारे पास कैश आया या कैश गया। कैश डिस्काउंट को हम कभी भी उधार वाली एंट्री पर नहीं लगाते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापारिक छूट, जो छूट बिजनेस को बढ़ाने के लिए दी जाती है, जिसका हमें पहले से पता होता है कि अगर हम ये सामान खरीदेंगे तो हमें इतने की छूट मिलेगी। अब इसको समझते हैं एंट्री के थ्रू कि इसमें हम इस एंट्री में इस डिस्काउंट को कैसे यूज करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को सपोज करो हम परफॉर्मा बना लेते हैं जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा जर्नल का परफॉर्मा है। ये हमने सिंपल एंट्रीज में भी बनाना समझा था। सपोज करो हमारे पास एक एंट्री आती है, परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने राम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% व्यापारिक छूट पर। अब अकाउंट्स की भाषा में एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, सबसे पहली बात कि एंट्री में हमने कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं लिखना। हमने इसको या तो परचेज लिखना है या सेल्स या सॉल्ड लिखना है। सेल या सॉल्ड मतलब जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास सामान आया, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। हमारे पास गुड्स आई तो हम गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, हम किसको डेबिट करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे। अगर हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, अगर हमने सामान बेचा है, तो हम कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तब भी हम गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रही है, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स जा रही हैं। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज को डेबिट करेंगे, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स या सॉल्ड को क्रेडिट करेंगे। अब हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के साथ सामान खरीदा है। पहली बात कि गुड्स के साथ जब हमने गुड्स खरीदी है तो परचेज डेबिट होगा, तो परचेज को डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा। अकाउंट्स की भाषा में जब भी हम किसी पर्सन से सामान खरीदते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सामान हमने उधार में खरीदा है, यानी कि क्रेडिट पे खरीदा है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो कैश और क्रेडिट दोनों ही एंट्रीज पर लगता है। तो हमने ये उधार में खरीदा, जब हम कोई सामान उधार में खरीदते हैं तो पैसा तो जाएगा नहीं, कैश तो क्रेडिट नहीं हो रहा, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? उस पर्सन के नाम को जिससे हमने सामान खरीदा है। टू राम, हमने राम से सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू राम। अगर हमने सामान राम से ना खरीद कर कैश खरीदा होता, मतलब राम से तो खरीदा होता लेकिन कैश खरीदा होता, तो हम क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यही सामान हमने कैश खरीदा होता, परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश लिखा, अगर इसके साथ आ जाता फॉर कैश, हमने राम से 10,000 रुपए का सामान खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, लेकिन कैश खरीदा, तो यही एंट्री कैसे बनती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अभी हमने इसको क्या कैसे खरीदा है, उधार में, तो कैश की जगह हमने क्या लिखा, टू राम। अब इसमें डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें हमने डिस्काउंट को लिखकर नहीं दिखाना है कि कितने परसेंट डिस्काउंट लगा है। 10,000 का 10% सबसे पहले निकालेंगे, 10,000 का 10% 1,000 आएगा, टोटल अमाउंट में से वो घटा देंगे, यानी कि हमने कितने का सामान खरीदा, 9,000 का, और कैश कितना गया, या राम को कितने पैसे देने हैं, 9,000 कैश। अगर हम ये सामान कैश खरीदते तो हम क्या करते, टू कैश, लेकिन हमने ये सामान कैश नहीं खरीदा है, उधार में खरीदा है। हमारे पास 9,000 की कीमत का सामान तो आ गया, लेकिन हमने राम को इन फ्यूचर 9,000 रुपए देने हैं, यानी कि राम की हमारे ऊपर देनदारी है 9,000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सपोज करो सोल्ड गुड्स टू श्याम, या सोल्ड गुड्स ₹2,000। हमने 2,000 रुपए का सामान बेचा। जब हमने सामान बेचा, यहां पर किसी का नाम मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब कैश बेचा, तो क्या होगा, जब नाम मेंशन नहीं है तो हमारे पास कैश आया, हम मान लेंगे कि हमने वो सामान कैश में खरीदा या कैश में बेचा। कैश अकाउंट डेबिट टू, जब भी हम गुड्स को खरीदते या बेचते हैं, खरीदते टाइम गुड्स की जगह परचेस लिखेंगे, बेचते टाइम गुड्स की जगह सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। 2,000 रुपए हमारे पास आ गए और 2,000 रुपए की कीमत का सामान हमारे पास से चला गया। अगर सेल्स की एंट्री विद ट्रेड डिस्काउंट की हो, सोल्ड गुड्स ₹2,000 टू श्याम एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। शाम को सामान बेचा 5% ट्रेड डिस्काउंट पर, 2,000 रुपए की कीमत का ही सामान हमने शाम को बेचा। अब जब हमने वही सामान शाम को बेच दिया, तो इसका मतलब उधार बेचा है, पैसा तो हमारे पास नहीं आया, तो हम शाम को डेबिट कर देंगे, यानी कि शाम से हमें इन फ्यूचर 2,000 रुपए लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने हों, वो हमारा कौन होता है, डेटर, देनदार, और जिसको हमें पैसे देने हों वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर। डेटर का मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। डेटर का मतलब देनदार, उसने हमें इतने पैसे देने हैं, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी कि हमने उसको इतने पैसे देने हैं। अब हमने शाम को सामान बेचा, तो शाम कौन है हमारा, डेटर, यानी कि देनदार। शाम ने हमें कितने पैसे देने हैं, 2,000 रुपए, क्योंकि हमने उसको उधार में सामान बेचा है। अब अगर शाम की एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के साथ है, तो उसको हमने कैसे किया, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब 2,000 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,000 का 5% निकालेंगे। 2,000 का जो 5% है वो आया 100 रुपए, तो 2,000 में से 100 रुपए घटाकर हमने कितने का सामान बेच दिया, 1,900 रुपए का। ठीक है, अब क्या करना है, अगर रिटर्न हम करते हैं, हमने किसी से सामान खरीदा और खरीदते टाइम ट्रेड डिस्काउंट था, उस एंट्री पर 10%, 5% कुछ भी था, लेकिन जब हम उसी पर्सन को रिटर्न करते हैं तो उसमें भी उतने ही % ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, जितना ट्रेड डिस्काउंट खरीदते या बेचते टाइम था। अभी हम करेंगे रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ सामान वापस करना,
खरीदा हुआ सामान वापस करना। परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को और हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि सामान हमारे पास से जा रहा है। क्लियर? अगर एंट्री आए परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ₹1000 टू श्याम या राम, हमने राम को सामान राम से खरीदा था तो राम को ही वापस कर देंगे। राम को हमने 1000 रुपए की कीमत का सामान वापस कर दिया। राम से हमने 10,000 का सामान खरीदा था, अभी पीछे 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा था। अब हम राम को 1000 रुपए का सामान वापस कर रहे हैं। अब हम किसको सामान वापस कर रहे हैं? राम को कर रहे हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमारे पास से सामान जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही है, उसको हम डेबिट करेंगे। अभी हमारे पास से सामान जा रहा है, किसके पास जा रहा है? राम के पास जा रहा है। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अभी हमने राम से जब सामान खरीदा था तो उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन एंट्री जब रिटर्न की आई तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं है। लेकिन जब हम किसी पर्सन से सामान खरीदते हैं, खरीदते टाइम ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, तो रिटर्न करते टाइम हमें उतना ही % ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। सपोज करो आप किसी दुकान पे गए, आपने वहां से 2 शर्ट खरीदी, उसके ऊपर बाहर दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था 30% ऑफ। तो हमने 2 शर्ट खरीदी, उनका दोनों की कीमत 1,000 रुपए थी। हम उन दोनों के 700 रुपए दे के आए, क्योंकि 30% 300 रुपए ऑफ था, हम 1400 रुपए दे के आए। अगले दिन किसी कारण से हमें एक शर्ट वापस करनी है, तो हम जब वो शर्ट वापस करेंगे उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 1000, तो दुकान वाला उसको 1000 की तो वापस नहीं लेगा ना, वो रिटर्न करते टाइम उसके ऊपर उतना ही % ट्रेड डिस्काउंट काटेगा जितना उसने हमें हम बेचते टाइम दिया था, जब उसने हमें बेची थी और हमने उससे खरीदी थी। तो अभी 1000 पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाना ही लगाना है। 1000 का 10% 100 रुपए आया, यानी कि हमने 900 रुपए का सामान राम को वापस कर दिया। ये बात है ट्रेड डिस्काउंट की। सेम सेल रिटर्न में भी होगा। सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न को और हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो सामान हमने बेच दिया था वो हमारे पास वापस आ रहा है। सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, दोनों बातों का एक ही मतलब है, सेल रिटर्न। मान लो हमारे पास एंट्री आती है सेल रिटर्न ऑफ गुड्स 100 फ्रॉम शाम से 100 रुपए की कीमत का सामान वापस आया। सामान हमारे पास आया तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे आया? शाम से, तो हम शाम को क्रेडिट करेंगे। जो चीज हमारे पास आ रही है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट है, तो शाम हमें सामान दे रहा है, वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो हमें वापिस कर रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। अब 100 रुपए की कीमत का सामान वापिस आया हमारे पास। जब हमने शाम को सामान बेचा था तो 5% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था। तो अब रिटर्न पे भी 5% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। 100 रुपए पे 5% कितना आया? 5 रुपए। 100 में से 5 रुपए घटाकर 95 रुपए की कीमत का सामान हमारे पास शाम से वापिस आया। यह है ट्रेड डिस्काउंट। अब हम समझेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट, जैसा कि नाम से कुछ समझ आ रहा है, कैश नकद, कैश के लेन देन के टाइम जो डिस्काउंट होता है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। सपोज करो हमारे पास एंट्री आती है परचेज गुड्स ₹1000 एट 10% कैश डिस्काउंट। हमने सामान खरीदा 1000 रुपए का,
1000 रुपए की कीमत का सामान खरीदा 10% कैश डिस्काउंट पर। हमने अभी भी पढ़ा था, समझा था कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं? परचेज को। तो यहाँ पर परचेज को डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही है और गुड्स की जगह हमें क्या लिखना है? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। 2, जब हमने यहाँ हमारे पास एंट्री में किसी का नाम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हमने वो सामान कैश खरीदा है, और यहाँ तो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है, हमारे पास कैश डिस्काउंट मेंशन है, तो इसका मतलब है कि हमने ये सामान कैश खरीदा है, टू कैश। जब हमने किसी पर्सन से सामान खरीदा तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। हमें कहीं से छूट मिल रही है तो हमारे लिए लाभ की बात है, वो फायदे की बात है। ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी हमारी इनकम होती है और प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो टू डिस्काउंट। हमने सामान कितने का खरीदा? 1000 रुपए का, तो परचेज में आ गया 1000 रुपए। अब डिस्काउंट कितना आया 1000 का? 1000 का 10% कैश डिस्काउंट है, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए आ गया। 1000 रुपए का सामान हमारे पास आ गया। जब हम उसको पैसे देने लगे तो हमें 100 रुपए की छूट मिल गई, तो हमने उसको पैसे कितने दिए? 900 रुपए। हमेशा हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस कितना है? 1000 रुपए। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1000 रुपए। हमने सामान खरीदा था 1000 का 10% कैश डिस्काउंट पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट। सिंपल सी भाषा में जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, हम का मतलब यहाँ पर वो बिजनेस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से या जिसके लिए हम एंट्रीज बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सेल गुड्स ₹500 एट 10% कैश डिस्काउंट। हमने सामान बेचा 500 रुपए का 10% कैश डिस्काउंट पर। अब जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है कि जाता है? आता है, क्योंकि सामान जाएगा पैसा आएगा। हमने किसी को भी सामान बेचा, कैश में बेचा, तो हमारे पास कैश आया। जब हमने गुड्स सोल्ड की तो कैश आया। जब हम सामान बेच रहे हैं, वो आदमी हमें, जिसको भी हमने सामान बेचा, वो हमें पैसे दे रहा है, तो इसमें क्या हुआ? हम उसको छूट देंगे। जब हम किसी को छूट देते हैं तो वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के थ्रू डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब हमने सामान बेचा 500 रुपए का, तो सेल्स में आ गया 500 रुपए। 500 रुपए पर 10% कैश डिस्काउंट। 10% कितना आया 500 का? 50 रुपए। यानी कि हमारे पास कैश कितना आया? 450 रुपए। हमने टोटल सामान बेचा 500 रुपए का, 500 रुपए में से 50 रुपए की हमने उसको छूट दे दी, तो हमारे पास कितने, हमें वो कितने पैसे देगा? 450 रुपए। हो गया डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर। अब ये तो था परचेज और सेल के टाइम कैश डिस्काउंट। अब अगर हम डायरेक्ट किसी से कैश का लेन देन कर रहे हैं, पैसे दिए या लिए, हमें डिस्काउंट मेंशन है कि हमने कितना डिस्काउंट दिया या कितना डिस्काउंट लिया। सपोज करो हमारे पास एंट्री आती है पेड टू राम ₹900 in full settlement of ₹1000। समझने की बात है थोड़ी सी।
हमने राम को 900 रुपए दिए, पेड टू राम 900 इन फुल सेटलमेंट, उसके पूर्ण हिसाब किताब में 1000 रुपए की, यानी कि हमें राम को 1000 रुपए देने थे, हमने उसको दिए कितने, 900 रुपए। किसी पर्सन को अगर आपने 1000 रुपए देने हैं और आप उसको 900 रुपए दे रहे हो, तो यानी कि उसने आपको डिस्काउंट दिया। जब डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम यहाँ पर राम को पैसे दे रहे हैं तो राम डेबिट द रिसीवर, लेने वाला है, राम अकाउंट डेबिट टू, राम को पैसे दिए, राम लेने वाला है तो राम को डेबिट कर दिया, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, कितना, 100 रुपए का, क्योंकि हमें 1000 देने थे, 900 रुपए दिए, 1000 में से 900 घटाकर कितने पैसे का डिस्काउंट मिला, 100 रुपए का। जब डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। हमें 1000 रुपए देने थे, हमने दिए 900 रुपए, हमें डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपए। हो गया डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर। जब भी हम किसी पर्सन को पैसे दे रहे हैं, हमें दिया है कि उसको देने इतने थे और दिए इतने, जितने पैसे देने थे उसमें से जितने पैसे दिए वो घटाकर हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। सपोज करो ऐसे आ जाता, पेड टू राम ₹450 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50। राम को 450 रुपए दिए और हमें छूट जो मिली वो 50 रुपए की मिली। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि हमारे पास से कैश कितना गया और हमें छूट कितनी मिली। अब फिर हम राम को पैसे दे रहे हैं तो हम राम को डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स टू डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 50 रुपए का, हमने कैश कितना दिया, 450 रुपए, यानी कि टोटल राम को कितने पैसे देने थे, 500 रुपए। अलग अलग सिचुएशन है, जैसे टोटल कितने पैसे देने थे और कितने दिए, तो इसमें से ये घटाया, इतने पैसे दिए और इतने का डिस्काउंट मिला था, तो इन दोनों को जोड़कर नेट वो अमाउंट निकल आएगा जितने पैसे हमें उसको देने थे। थैंक यू।